Morning to all of you, my dear students. Today we are learning a new topic, and it is about plant tissues and animal tissues. First of all, you have to keep in mind that a group of cell is termed as tissues. बच्चों, जब बहुत सारे सेल्स जो एक ही तरह के फंक्शन करते हैं और उनका क्लस्टर बन जाता है तो हम उन्हें टिश्यूज़ का नाम देते हैं बच्चों। और बहुत सारे टिश्यूज़ जो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन के होते हैं, जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसे ऑर्गन का नाम देते हैं। सो सेल्स आर ग्रुपिंग टू फॉर्म टिश्यूज़ एंड टिश्यूज़ आर ग्रुपिंग टू फॉर्म सेल्स। जब हम प्लांट टिश्यूज़ की बात करते हैं बच्चों, तो हमने प्लांट टिश्यूज़ को टू पार्ट में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट इज़ मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ एंड अनदर इज़ परमानेंट टिश्यूज़। बच्चों, मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ इस तरह के टिश्यूज़ होते हैं जो एक्टिव होते हैं और हमेशा रिप्रोडक्टिव सेल्स की तरह वर्क करते हैं, डिवाइडिंग होते रहते हैं और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस बेसिस पर मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ को फर्दर हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, जो अपर पोजीशन पे है उसे हमने मैरिस्मेटिक एपिकल नाम दिया है और जो मिडिल पोर्शन पे है उसे हमने इंटरकैलिनरी और जो बॉटम में है उसे हमने लैटरल मैरिस्मेटिम का नाम दिया है। बच्चों, सिंपल वे में अगर हम समझें तो जो प्लांट की टिप पे है, जो ऊपर की ओर है, उसे हम एपिकल मैरिस्मेटिक का नाम देंगे। जो बीच के तने पर हैं, जो स्टेम को एक हम कह सकते हैं जो ग्रिड या फिर हम कह सकते हैं थिकनेस जो प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों, वो इंटरकैलिनरी मैरिस्मेटिक कहलाएंगे। और जो नीचे की मोटाई को बढ़ा रहे हैं, नीचे की थिकनेस को बढ़ा रहे हैं, उसे हम लैटरल मैरिस्मेटिक का नाम देंगे। आप यहाँ पर अच्छे से इनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो डेफिनेशन के लिए अगर हम जानें तो एपिकल मैरिस्मेटिक हमेशा टिप्स पे पाए जाएंगे, जो रूट्स और स्टेम की टिप्स पे पाए जाएंगे और एक तरीके से प्लांट की ग्रोथ करवाने में हेल्पफुल होंगे। ओके, सो यू हैव टू कीप इन माइंड एपिकल मैरिस्मेटिम इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। नाउ मूविंग फॉर intercalary which are presents on the nodes of leaves. ओके, और लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ जितनी भी प्लांट की होती है बच्चों, वो किसके ऊपर बेस होती है? वो इंटरकैलिनरी में होती है। इंटरकैलरी मैरिस्मेटिम अगर हम कह सकते हैं थिकनेस बढ़ा रहे हैं ये स्टेम्स की, लूट्स की, और जो लीव्स की चौड़ाई होती है बच्चों, वो इसी के बेस होती है। लेटरल मैरिस्मेटिम टिश्यूज़ क्या करते हैं बच्चों? ये क्या इंक्रीज़ करते हैं? लेटरल साइड ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। लेटरल साइड जो पूरी थिकनेस जो आने वाली है स्टेम्स की, बड़ी वाली, वो थिकनेस किस पे बेस रहेगी बच्चों? लेटरल मैरिस्मेटिक में। ओके, सो दिस इज़ द कैटेगराइजेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज़। ओके, नाउ मूविंग फॉर परमानेंट टिश्यूज़। बच्चों, परमानेंट टिश्यू भी फर्दर डिवाइड होता है सिंपल, परमानेंट और कॉम्प्लेक्स में। तो अब आपको एक चीज़ ये जाननी होगी कि जो मैरिस्मेटिम टिश्यूज़ हैं वहीं आगे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यूज़ में। ओके, इफ़ द मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ लूज़ द एबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग, अगर वो डिवाइडेशन की प्रॉपर्टी को लूज़ कर जाएंगे बच्चों, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? परमानेंट में। परमानेंट को भी हमने यहाँ पर डिवाइड किया है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। बच्चों, पैरेन्काइमा क्या होते हैं? अगर हम इस तरीके के कहीं पर, जैसे ये इस तरीके के स्ट्रक्चर्स, जब सेल्स क्लस्टर एक साथ हो जाते हैं तब हम उन्हें क्या नाम देते हैं बच्चों? पैरेन्काइमा। ओके, तो यहाँ पर हम स्टोरेज की बात करेंगे कि जितना भी जैसे लीव्स है तो या फिर स्टेम में जो भी स्टोरेज होता है मटेरियल, वो सारा का सारा किस में होता है बच्चों? पैरेन्काइमा में। ओके, सो दीज आर सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, तो जहाँ भी सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट है और जहाँ भी स्टोरेज हो रहा है बच्चों, वो किसके कारण हो रहा है? पैरेन्काइमा टिश्यूज़ के कारण होता है। अगर हम कोलेनकाइमा की बात करें तो कोलेनकाइमा क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पर भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रोवाइड होती है और हम ऐसा कह सकते हैं जो इलास्टिसिटी होती है लीव्स के अंदर, जो फ्लेक्सिबिलिटी का कारण है, वो किसके कारण है बच्चों? कोलेनकाइमा। दोनों के दोनों बेटा एक तरीके से हम कह सकते हैं दिखने में सेम होते हैं। और आपको एक चीज़ याद रखनी है बच्चों,
अगर इस कॉलन काइमा के अंदर क्लोरोफिल कंटेंट अगर होता है तो उसको क्लोरिन काइमा का नाम दिया जाता है। ओके, तो वो क्लोरिन काइमा कहलाएगा। नाउ मूविंग फॉर फर्दर, इट इज़ अनदर नेम विच इज़ रिटन स्क्लेरेन काइमा। स्क्लेरेन काइमा भी क्या है बच्चों, ये भी थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे पैरेन काइमा और कॉलन काइमा से, क्योंकि यहाँ पर ये डेड सेल होते हैं बच्चों, जबकि ऊपर वाले जो दो थे वो लिविंग सेल्स में काउंट हो रहे थे, ये डेड हो गए, इसलिए इनका नाम स्क्लेरेन काइमा हो गया बच्चों। यहाँ पर कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती है। ओके, तो आपने देखा होगा जितने भी सीड्स वगैरह नट्स वगैरह जो होते हैं, जो फाइबर होता है वो क्या होता है बच्चों, डेड होता है एक तरीके से प्लांट में। तो आप देख सकते हैं डेड प्रेजेंट इन नी सीड्स नट्स एंड कोकोनट्स और फाइबर्स ऑफ जूट। यहाँ पर ये जो भी टिश्यूज़ पाए जाएंगे बच्चों, उसका नाम क्या होगा, स्क्लेरेन काइमा। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स बच्चों फर्दर जाइलम और फोलम में डिवाइडेशन होगा। आने वाले वीडियो में हम इनके बारे में समझेंगे। आई होप आपको ये जो दो कैटेगराइजेशन है प्लांट का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।